तो अब सर्वनाम की प्रश्नावली भी हम हल करते हैं। ये आप किताब में ही करोगे अपने। पहला प्रश्न है आपका कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है आपका कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? अभी हमने वही पढ़ा, तो लिखेंगे पहला ही है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यही सही है। इस पर टिक लगाइए, सही का निशान लगाइए। अब सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद पढ़े हमने? अभी हमने कितने भेद पढ़े? 6 भेद। तो 6 पे सही का निशान लगाइए। फिर तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 2, 3 कि 4। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद पढ़े हमने? 3। पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो 3 भेद। अब तुम कहाँ रहते हो? वाक्य में तुम शब्द है, तुम कहाँ रहते हो? इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए, तुम कहाँ रहते हो, ये वक्ता श्रोता से पूछता है, तो कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। इस पे सही का निशान लगाइए। ऐसे ही अगला है कि वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया। वाक्य में आप शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कि निजवाचक सर्वनाम? अब वो स्वयं ही चला गया, आप ही चला गया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इस पे सही का निशान लगा लीजिए। फिर अगला है आपका मेरा घर वह है। अब वाक्य में वह शब्द क्या है? मेरा घर वह है। अब वह शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक? अब देखिए, इसमें ये बता रहा है कि मेरा घर वह है, तो उसको पता है कि वही मेरा घर है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए अगला कि निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदों को रेखांकित कीजिए, उनके भेद भी लिखिए। ख जो है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदों को रेखांकित कीजिए। और
उनके भेद भी लिखिए। अब सर्वनाम रेखांकित भी करने हैं और उनके भेद भी लिखने हैं कि यह चित्र उन्होंने बनाया है, यह चित्र इन्होंने बनाया है। तो यह चित्र इन्होंने बनाया है, तो इन्होंने जो है अब इसमें यह चित्र इन्होंने बनाया है, तो इन्होंने जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। भेद क्या है इसका? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा है कि उनसे चला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, तो इसमें है उनसे। उनसे को रेखांकित कर लीजिए, रेखा खींच लीजिए उसके नीचे, और उनसे ही कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये भेद है पुरुषवाचक का, उत्तम, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अगला देखिए, यह पुस्तक तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब यह पुस्तक तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब तुम्हारे पुरुषवाचक, तुम्हारे, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। और तुम्हारे लिए किसका है? मध्यम पुरुष। चौथा वाक्य देखिए, उन लड़कों में से किसी को बुला लाओ। उन लड़कों में से किसी, अब किसी क्या है? किसी को, किसी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा वाक्य है कि जिसे फार्म चाहिए वह भीतर आकर ले ले। अब जिसे फार्म चाहिए वह, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसे को रेखांकित कीजिए और वह, और ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। छठा है आपका, उस लड़के ने सारा काम खुद ही कर लिया। उस लड़के ने सारा काम खुद ही कर लिया। अब ये खुद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम लिख लीजिए उसमें। ऐसे ही सातवां है, मुझे यह नहीं वह घड़ी चाहिए। मुझे यह नहीं वह घड़ी चाहिए, तो यह वह जो है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला है आठवां, जिसने भी यह शीशा तोड़ा है उसे सज़ा मिलेगी। जिसने भी यह शीशा तोड़ा है उसे सज़ा मिलेगी।
तो ये जिसने और वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। अगला वाक्य है कि बाहर कोई खड़ा है, उसे भीतर बुला लाओ। अब यहाँ पर ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, कोई है, तो कोई किसकी स्थिति आती है यहाँ पर? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला है 10वां वाक्य, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, इसमें लिखिए, कौन को रेखांकित कीजिए, कौन है, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप यहाँ कब आए, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो कब को रेखांकित करके प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें आप यहाँ कब आए और प्रश्नवाचक का चिन्ह दिखाई दे रहा है दोनों में, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। अब आगे है कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनामों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। अब देखिए पहला है, इसमें विभीषण ने रावण को बहुत समझाया पर रावण की समझ में कुछ नहीं आया। अब लिखेंगे इसको कि विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, ग निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर उपयुक्त सर्वनामों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। अब सबसे पहला है, विभीषण ने रावण को बहुत समझाया विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, पर अब रावण की जगह क्या आ जाएगा? उसकी। पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया।
पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर पांडव 5 थे, दूसरा लिखेंगे पांडव 5 थे, उन्होंने कौरवों को युद्ध में हराया। उन्होंने कौरवों को युद्ध में हराया। उन्होंने कौरवों को युद्ध में हराया। फिर अगला है धृतराष्ट्र अंधे थे, धृतराष्ट्र अंधे थे, वह अपने बेटों का पक्ष लेते थे। वह अपने बेटों का पक्ष लेते थे। अगला है चौथा, भारती आज विद्यालय नहीं आएगी, भारती को बुखार है। देखिए, भारती आज विद्यालय नहीं आएगी, उसे बुखार है। नहीं आएगी, उसे बुखार है। पांचवा वाक्य बदलेंगे कि किसान ने जब अपने बेटों को आपस में झगड़ते देखा, तो उसे बहुत दुख हुआ। ये आपके वाक्य बदलकर सही कर दिए। अब देखिए, सही वाक्यों के सामने सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। अब देखिए, सर्वनाम में संबंध कारक नहीं होता। अब कारक तो नहीं होता इसमें, सही है। पहला, संबंध कारक इसमें नहीं होता, सही। संबंध वाचक होता है, संबंध कारक नहीं होता है। अब तू जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है,
गलत। अब चौथा देखिए, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो कुछ अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम कहलाता है। फिर अगला है कि कोई क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब क्या प्रश्नवाचक ही सर्वनाम कहलाता है। फिर पांचवा है कोई निश्चयवाचक सर्वनाम है तो कोई निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहलाता, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फिर छठा है इसमें कि हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हम जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। अब देखिए करके देखिए में, देखिए निम्नलिखित जो आपका दिया हुआ नीचे, करके देखिए। करके देखिए, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दूर करके पुनः लिखिए। अब निम्नलिखित वाक्यों को सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दूर करके पुनः लिखो। देखिए इसमें दिया हुआ है कि बाहर कुछ खड़ा है तो कुछ की जगह क्या आएगा, बाहर कोई खड़ा है। जाकर देखो कौन है। यह पत्र कौन ने भेजा है, तो यह पत्र किसने भेजा है। यह पत्र किसने भेजा है। दादी जी तुम खाना खा लो, तो दादी जी आप खाना खा लो। फिर अगला है कि यह कौन का घर है। यह कौन की जगह क्या आएगा, यह किसका घर है। ये किसका घर है। अगला वाक्य है वे ने काम कर लिया है। वे ने की जगह क्या आएगा, उसने काम कर लिया है। फिर अगला वाक्य है कि मेरे को उनने बुलाया है, तो मेरे को उन्होंने बुलाया है। उनने का क्या हो जाएगा, मेरे को उन्होंने बुलाया है। तो ये आपके प्रश्नावली पूरी हो गई। अब हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे।